बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम हाइपोथायराइडिज्म पर है। हाइपोथायराइड क्या चीज़ है, इसकी वजूहात, इसकी अलामात और इसके इलाज पर आज बात की जाएगी। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जो हमारे गले में होता है। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है लो थायराइड, यानी थायराइड का लेवल कम हो जाना या कमज़ोर हो जाना। सबसे पहले हम इसकी वजूहात देखते हैं। हाइपोथायराइड एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है और ये इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ता है। जब ये इम्यून सिस्टम किसी वजह से कमज़ोर हो जाता है तो हमारी बॉडी तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाती है, जिसमें एक हाइपोथायराइडिज्म भी है। वजूहात में सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा ऐसे लोगों का जो हाइपर थायराइडिज्म के मरीज़ हैं और वो उसकी अद्वियात खा रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा अद्वियात खाने की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के केसेस बहुत कम होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की दूसरी वजह थायराइड ग्लैंड की अगर सर्जरी हुई हो तो ऐसी सूरत में भी आप हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हो सकते हैं। ऐसी खवातीन जो प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी में भी आप हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने रेडिएशन करवाई है तो ऐसी सूरत में भी हाइपोथायराइड हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म की एक वजह ये भी हो सकती है कि अगर आप दिमागी तौर पर डिस्टर्ब हैं, जहनी तौर पर परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं और आपका ट्रीटमेंट साइकोथेरेपिस्ट के पास चल रहा है और आप कुछ अद्वियात ऐसी ले रहे हैं जिनके इस्तेमाल से आपको हाइपोथायराइड हो सकता है। अब हम देखते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में कौन कौन सी अलामात आपके अंदर जन्म ले सकती हैं। इसमें आपको थकावट हो सकती है, पट्ठों में दर्द, कमज़ोरी का एहसास होता है, इसमें वज़न बढ़ता है, बालों का झड़ना, नाखूनों का टूटना, हाथों में बेचैनी, रेस्टलेसनेस का होना, सुन्न हो जाना, कब्ज़ का होना, ठंड का ज़्यादा लगना, महाना हैवी इर्रेगुलर ब्लीडिंग, हमल ठहरने में मुश्किल पेश आना, डिप्रेशन की अलामात हो सकती हैं, आपकी जिल्द खुश्क हो सकती है। ये तो थी अहम अलामात, लेकिन आप इसका लैब से एक छोटा सा टेस्ट भी करवा सकते हैं। T3, T4, TSH ये आप टेस्ट करवा लें, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है। सबसे पहले आप अपनी खुराक में आयरन और विटामिन से भरपूर ग़िज़ाएँ शामिल करें। वॉक को अपना मामूल बनाएं। प्याज, लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इनका इस्तेमाल बढ़ा दें। इसके अलावा मछली, अंडे, बादाम और दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। होम्योपैथी में इसका शाफी इलाज मौजूद है। शर्त यह है कि आप संजीदगी के साथ अपना मुस्तकिल बुनियादों पर ट्रीटमेंट लें। मैं यहाँ पर चंद एक मशहूर होम्योपैथिक अद्वियात का जिक्र करूँगा। सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ थायराइडिनियम। ये एक होम्योपैथिक दवाई है। इसकी जो अहम अलामात हैं वो ये है कि आपका चेहरा फूला हुआ होता है, वज़न में इजाफा होता है, हर वक्त थकावट, कमज़ोरी, चिड़चिड़ापन और कमज़ोर याददाश्त की शिकायत होती है। अगर आपके अंदर इस तरह की अलामात पाई जाती हैं तो आप इसको 1 ml में हर 10 दिन के बाद 3 कतरे इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर पर हमारे पास दवाई है कैलकेरिया कार्ब। इसकी अहम अलामत ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा आपका वज़न बढ़ता है और ज़रूरत से ज़्यादा आपको सर्दी लगती है, कब्ज़ होती है, हैवी और लंबे मेंसेस होते हैं। अगर आपके अंदर इस तरह की अलामात पाई जाती हैं तो आपकी दवाई है कैलकेरिया कार्ब। इसको आपने 200 में लेना है और इसके 3 से 4 कतरे 2 टाइम सुबह शाम खाने के 30 मिनट बाद इस्तेमाल करेंगे। तीसरे नंबर पर हमारे पास दवाई है नेट्रम्यूर। इसमें रोने का रुझान पाया जाता है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, बाल पतले होते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। नेट्रम्यूर डिप्रेशन की भी बहुत बड़ी दवाई है। अगर आपके अंदर इस तरह की अलामत पाई जाती हैं तो आप इसको 200 में दिन में 2 मरतबा 3 से 4 कतरे इस्तेमाल करें। अगले नंबर पर हमारे पास जो दवाई है उसका नाम है सीपिया। इसको भी आपने 200 में लेना है।
اس کی جو اہم علامات ہیں وہ یہ کہ گرم کمرے میں بھی سردی محسوس ہوتی ہے، سردی سے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، خواتین میں ماہواری زیادہ اور وقت سے پہلے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اندر اس طرح کی علامات پائی جاتی ہیں تو پھر آپ کی دوائی ہے سیپیا۔ آخری نمبر پر میں جس دوائی کا ذکر کروں گا وہ ہے گریفائٹس۔ اس کو بھی آپ نے 200 میں لینا ہے، اور اس کی جو اہم علامات ہیں وہ یہ کہ موٹاپا ہوتا ہے، جلد خشک اور کھردری ہوتی ہے، قبض بھی پائی جاتی ہے۔ اگر آپ کے اندر اس طرح کی علامات پائی جاتی ہیں تو پھر آپ کی دوائی ہے گریفائٹس۔ اس کو بھی آپ نے 200 میں لینا ہے، اور اس کے بھی 3 سے 4 قطرے دن میں 2 مرتبہ کھانے کے 30 منٹ بعد استعمال کریں۔ یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام ہائپو تھائرائیڈزم کے حوالے سے۔ امید ہے آپ لوگ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کوئی بھی دوائی استعمال کرنے سے پہلے آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں، خود سے اپنا ٹریٹمنٹ نہ لیں۔ یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام ہائپو تھائرائیڈزم کے حوالے سے۔ امید ہے آپ لوگ ضرور اس کو پسند کریں گے، اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ آج کا پروگرام تو ہائپو تھائرائیڈزم کے حوالے سے تھا، اگلا پروگرام انشاءاللہ ہائپر تھائرائیڈزم پر ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔